बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफगान तालिबान के एक रहनुमा जनरल मुबीन ने जो हालिया एक बयान दिया था, जिसको बाद में भारतीय मीडिया ने भी तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया और उन्होंने किसी तरह कोशिश की कि पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ लड़ाई हो जाए, मामलात खराब हो जाए। इस पर सूरत हाल ये है कि उन्होंने असल में गुफ्तगू अब सब जानते हैं क्या की थी इमरान खान के बारे में, और ये एक तो वो चाह रहे थे कि कोई मुदाखलत ना हो, यानी असल में उन्होंने गुस्से का इजहार ये किया कि क्यों हमें बार बार कहा जाता है। शेख रशीद भी ऑलरेडी कह चुके हैं इस बात को कि तालिबान ने गुस्से का इजहार किया था, इमरान खान को कहा था कि आप नवाज शरीफ जरदारी को ले लेंगे अपनी पार्टी में या अपनी कैबिनेट में, अगर नहीं लेंगे तो आप हमें क्यों कहते हैं कि अब्दुल्ला और इन लोगों को ले जो कि करप्ट है। हमारा इस्लामिक निजाम है, हम इस्लामिक निजाम से बाहर नहीं जा सकते। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि हालिया जब उन्होंने कहा कि अगर बाहर से हमारे मुल्क में मुदाखलत होगी तो हम भी मुदाखलत करेंगे, और इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको आपके मुल्क के अंदर जो लोग कठपुतली कहते हैं, हम नहीं ये कहना चाहते क्योंकि हमें जेब नहीं देता, और मीडिया ने इसको तोड़ा। अब सूरत हाल ये है कि इस बयान के बाद इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इमरान खान और खास तौर पर इमरान खान असल में जो कठपुतली का वर्ड है, चाहे अफगान तालिबान के लीडर ने इसी तरह गुफ्तगू की कि आपके मुल्क में आपको लोग कहते हैं, हम नहीं ये कहना चाहते क्योंकि हमें जेब नहीं देता कि हम आपके इंटरनल मैटर में बोलें। लेकिन ये जो वर्ड है कठपुतली, असल में इमरान खान को ये वर्ड बहुत बुरा लगता है। ये बिलावल भुट्टो से लेकर आप जानते हैं नून लीग, ये तमाम इनको जब कहते हैं तो इमरान खान को बुरा लगता है। उनको ये है कि सारे लोग फौज की पैदावार है, कोई इधर से है, कोई उधर से डील करके है, कोई मुशर्रफ से डील करके है, उसके बाद आकर मुझ पर इल्जाम लगाते। तो इमरान खान को जो सिलेक्टेड का वर्ड है और जो इमरान खान को कठपुतली ये पसंद है। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि कुछ कंसर्न शो किए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से कि ये मामला था, इस तरह है, ये वो, ये बयानबाजी। उस पर अब आप देखें कि अचानक ज़बीहुल्लाह मुजाहिद आते हैं और आकर उन्होंने क्लियरली बयान दिया है कि देखिए पाकिस्तान हमारा घर है। इमरान खान ने जिस तरह पूरी दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशन में हमारा मौक़िफ़ सामने रखा, दुनिया को कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप तालिबान को तस्लीम करें, यहाँ से क्यास खत्म होगा। और अब जानते हैं जिस तरह उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा और उसमें भी उन्होंने लास्ट में यही बात की कि आप इनको तस्लीम करें ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट और ये मामला सारा खत्म हो। अब इसमें ज़बीहुल्लाह मुजाहिद शुक्रिया अदा करें, अफगान तालिबान के बाकी लीडर शुक्रिया अदा करें। इसमें एक हसन अब्दुल्ला बेसिकली ये बड़े जबरदस्त सहाफी हैं और ये तुर्किश मीडिया के लिए भी काम करते हैं और बड़ी गहरी नजर होती है इनकी, तालिबान रहनुमाओं से मुलाकातें होती रहती हैं और मुसलसल अपडेट करते रहते। इन्होंने कहा है कि मेरी अफगान तालिबान के रहनुमाओं से गुफ्तगू हुई है और मैंने जब उनसे बात की कि आपकी जानिब से सोशल मीडिया का ये बंदे का बयान है, उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारी पॉलिसी कोई नहीं है। इमरान खान को हम बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप को मनवाने में इमरान खान ने एक बड़ा किरदार अदा किया, उनको समझाया है, उनको बताया है। और इस पूरी सूरत हाल में आप अंदाजा कर लीजिए कि आज दुनिया भर में मोदी का एक क्लिप चलाया जा रहा है और साथ इमरान खान का क्लिप चलाया जा रहा है कि जिस दरवाजे से मोदी व्हाइट हाउस में दाखिल हुए, एक आम से व्हाइट हाउस के मुलाजिम ने वहां से मोदी को रिसीव किया, लेकिन उसी दरवाजे से जब इमरान खान दाखिल हुए तो पूरी दुनिया में देखा कि किस तरह ट्रंप ने उनको रिसीव किया, बाकायदा तस्वीरें उतरवाई। तो कंपैरिजन अब दुनिया देख रही है इमरान खान को अच्छी निगाह से। अब यहाँ पर मामला सामने आया है कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये बात बताना शुरू की कि क्या मामला था। अभी कहते हैं हसन अब्दुल्ला के मेरी अफगान तालिबान के रहनुमाओं से जब गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने इमरान खान के बारे में ये बात अच्छी तरह की है कि देखिए इमरान खान के वो एहसान मानते हैं और कहते हैं कि जो रोल इमरान खान ने प्ले किया है वो जबरदस्त है। अब इवन के कई ऐसे अफगान तालिबान के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि मुझे उन्होंने बताया है कि वो असल में जो सोशल मीडिया पर जो मामला चल रहा है और अफगान तालिबान के कमांडर ने जो बयान दिया है वो इसको तस्लीम नहीं करते। वो ये समझते हैं कि बयान उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में दिया है और इमरान खान ने जो काबिशें, जो मेहनत की है, हम उसको बहुत अहमियत देते हैं
और सिर्फ उसी पर हमारी ऑफिशियल पॉलिसी का जो स्टेटमेंट होगा उसी को कंसीडर किया जाए। यानी अफगान तालिबान कहते हैं, बार बार अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, ये है वो। उनको पता है कि किसी और मुल्क ने यानी अड्डे देने का मामला है तो इमरान खान खड़े हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि फिर मेरी हुकूमत जाती है या कुछ होता है, वो फिर परवाह नहीं करते। जब उनकी आदत है एक दफा वो फैसला कर लेते हैं, फिर वो चीजों को नहीं देखते इसका क्या असर होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो इस चीजों को कभी भी बॉदर नहीं करते। अब सूरत हाल यहाँ पर कुछ सामने आती है कि अफगान तालिबान इमरान खान को अच्छी निगाह से देख रहे हैं और इंडिया के अंदर ये चीज अच्छी नहीं दिखेगी। जहां पर मेजर गौरव आ रही है जैसे लोग इस बयान को तोड़ मरोड़ कर कह रहे हैं जी तालिबान ने ये कह दिया। असल में देखिए अफगान तालिबान के जो लीडरान है उनको खाली पाकिस्तान की तरफ से बात नहीं आ रही, यानी उनको अमेरिका की तरफ से आ रही है, तुर्की की तरफ से बात आ रही है, उनको वेस्ट की तरफ से आ रही है, चोर चक्के लुटेरे व मालिकों की तरफ से आ रही है, इंडिया की तरफ से आ रही है। तो वो एक गुस्से का इजहार और तपे बैठे हैं और वो दुनिया को कह रहे हैं। अब आप ये देख लें कि उनके लीडर ने कहा है कि हमने इस्लामिक निजाम नाफिज करना है और वो कह रहे हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम है, ये कुरान का निजाम है, सहाबाए किराम का निजाम है, हम इसको नाफिज करेंगे। हम हाथ काटने वाली बात हो कुछ भी हो, ये तो कुरान की सजाएं हैं। आप हमें कहते हैं कि हम ये काम ना करें, तो उन्होंने क्लियरली वेस्ट को अमेरिका को कह दिया है कि ह्यूमन राइट्स वाले मामले हमारे इधर ना लगाना, यानी इसराइल को तुम मना नहीं करोगे। इसराइल के अंदर वहां पर जितने हैं हिब्रू लैंग्वेज के अंदर उन्होंने एक तो अपनी पुरानी डेड लैंग्वेज को दोबारा लेकर आए दुनिया के सामने, कोई और नहीं वो लैंग्वेज बोलता। वो कहते हैं 4000 साल पुरानी दुनिया की वाहिद लैंग्वेज है जो सबसे पुरानी है, उसको उन्होंने जिंदा रखा। उसके अलावा इसराइली बाइबल में जितने कानून है वो उसको लागू कर रहे हैं। आप ये देखिए कि इसराइल के अंदर आज भी ड्रामे इस पर बनाए जाते हैं कि वहां पर औरत तलाक नहीं दे सकती अपने मर्द को, मर्द की जिम्मेदारी है। फिर वो पूछते हैं, कई ड्रामों में दिखाते हैं ये क्यों ऐसे, वो कहते हैं नहीं ये तो हमें नहीं पता, ये तो 4000 साल पुराना है। वहां पर दुनिया कोई भी तनकीद नहीं करती, लेकिन यहाँ पर जो मामला होता है वहां पर इस्लाम के मामले में आप खड़े हो जाते। असल में प्रॉब्लम ये है कि इस्लामिक ममालिक जो है अब वो उठकर कह रहे हैं कि इंक्लूसिव हुकूमत हो जाए। वो क्या है, वो असल में जमहूरियत टाइप का सिस्टम आ जाए। देखिए इस्लामिक निजाम में तो करप्ट बंदा नहीं आता, वहां पर तो आप ओहदा मांगे तो आप नाअहल हो जाएंगे। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर तालिबान को इस बात का अंदाजा है कि वो तंग आए हैं, सारी दुनिया इनको कह रही है। उन्होंने इमरान खान को भी क्लियरली कहा, हालांकि ऑफिशियल चैनल से बातचीत जारी है। और अफगान तालिबान का मुकदमा जो इमरान खान ने लड़ा है वो कोई नहीं लड़ सकता, उन्होंने क्लियरली खुलकर कहा। आप देखिए क्या जो उन्होंने किस तरह वाशिंगटन पोस्ट में कहा कि मैं 2001 के बाद से कह रहा हूं अमरीकी यहां से जीत नहीं सकते, जब पाकिस्तान में नाम भी नहीं लिया जा सकता था कि आप अमेरिका के खिलाफ कोई वर्ड नहीं बोल सकते थे 2002 के बाद। तो उस वक्त इमरान खान फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहते थे कि अमेरिका शिकस्त खाएगा और सारे इमरान खान को तालिबान खान और ये वो बातें कहते थे। असल में अमेरिका ने समझा ही नहीं वहां पर हिस्ट्री, वो उठ खड़े हुए, उसकी सरजमीन ही ऐसी है, वो लोग डिफरेंट है, वो शिकस्त खा ही नहीं सकते। आप अगर 50,000 साल भी उनके साथ लड़ते रहे, इन पर जीतना उन्होंने नहीं है, उनकी तबीयत में नहीं है कि वो शिकस्त खा जाए, वो बदला कभी भी नहीं छोड़ते। अगर इस्लामिक निजाम ना होता तो आज देखते इस वक्त आकर वो अपने मुखालिफिन का क्या हाल करते। उन्होंने सिर्फ इस्लामिक निजाम, गज़वा बदर, फतह मक्का और ये तमाम मिसालें देखी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुखालिफिन से बदला नहीं लेंगे। तो अल्लाह की बरकत इसीलिए नाजिल होती है। अब वो इमरान खान के बारे में ऑफिशियली सारे ये बात कह रहे हैं कि देखिए इमरान खान को हम तस्लीम करते हैं, और इंडियन मीडिया अगर इसको कैश करवाने की कोशिश कर रहा है कि तालिबान इमरान खान के खिलाफ हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो सोच लें ये सब प्रोपेगेंडा है। हम इमरान खान की काविशों को जितना सराहते हैं इतना हम किसी भी दूसरे लीडर की काविशों को नहीं सराहते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।